नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार विधानसभा में शराबबंदी खत्म करने को लेकर हुआ हंगामा। कहा कि आपकी पुलिस सक्षम नहीं है, शराबबंदी खत्म करें। जी हां, बिहार में शराबबंदी कानून को एक बार फिर से खत्म करने की मांग हो रही है। बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून से जुड़ा मामला विपक्ष के द्वारा सदन में उठाया गया और कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने तो शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताते हुए सरकार को धो डाला। तो वहीं इधर आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने तो शराबबंदी कानून को ही खत्म करने की मांग कर दी और कहा कि अगर आपकी पुलिस सक्षम नहीं है तो शराबबंदी खत्म करें। सदन के अंदर सबसे पहले कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने शराबबंदी का मुद्दा उठाया। नीतू सिंह ने कहा कि सदन के अंदर अगर किसी को शराब चाहिए तो 1200 के बदले 2400 दें और होम डिलीवरी करवा लें। उन्होंने कहा कि 2016 में महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू हुई, लेकिन आज क्या हाल है सभी लोग जानते हैं। वहीं आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि गरीब लोगों को फंसाया जाता है। हम अनुरोध करते हैं कि आपकी पुलिस अगर सक्षम नहीं है तो शराबबंदी कानून समाप्त करें। बिहार में मिलेगी जल्द ही सस्ती बिजली। नीतीश सरकार ने विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। बिहार में रहने वाले लोगों को अब सस्ती बिजली मिलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिजली के दरों में कमी करने का फैसला किया है। जी हां, बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बिहार विधानसभा में बिजली विभाग का बजट पेश किया और इस दौरान उन्होंने सदन को बताया कि अगर राज्य सरकार कम कीमत पर बिजली देगी तो बिजली की दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार की नीतीश सरकार इस साल ऊर्जा विभाग को 15,343 करोड़ का अनुदान भी देगी और इससे बिहार में 250 नए सब स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है, पहले की तरह किसानों को अभी भी 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती रहेगी। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने दी एक और बड़ी खुशखबरी। पुलिस विभाग में होगी 21,000 पदों पर भर्ती। जी हां, बिहार में 21,391 सिपाहियों की जल्द ही नियुक्ति होगी। इनके चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा चालक सिपाही के उपलब्ध 4,361 पदों पर भी नियुक्ति की अधियाचना संबंधित प्राधिकार को भेजा जा रहा है। तो चालक सिपाही यानी कि ड्राइवर की भी अब बम्पर भर्तियां होने वाली है। पुलिस और उनके संबंध सभी विभागों के रिक्त पदों को भरा जा रहा है। बीपीएससी 17वीं परीक्षा मामले पर हुई सुनवाई पूरी। हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। जी हां, बीपीएससी की 17वीं परीक्षा को दोबारा कराए जाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और ऐसे में अब पटना हाईकोर्ट के फैसले पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। और आपको बता दें कि जितने भी जनहित याचिका दायर की गई थी उन सभी पर याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। तो बीपीएससी ने पीटी परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया है और इधर अभ्यर्थी मेंस परीक्षा की तैयारी में भी लग गए हैं। तो ऐसे में अब पटना हाईकोर्ट के फैसले पर ही सबकी नजर टिकी हुई है कि आखिर इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा और दोबारा परीक्षा ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी। निशांत कुमार को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटना में लगाया पोस्टर। निशांत के लिए जेडीयू में तय की जाए जिम्मेदारी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जल्द ही राजनीति में कदम रखने की चर्चा जोरों शोरों पर है और पटना में जेडीयू के पोस्टरों ने तो इस अटकल को और भी हवा दे दी है। देखिए, जेडीयू कार्यकर्ताओं की ओर से होली के बाद एक बार फिर से पोस्टर लगाया गया है और इस बार पोस्टर में निशांत कुमार की तस्वीर के साथ लिखा हुआ है कि पोस्टर में 2 आग्रह किया गया है। पोस्टर पर लिखा है, माननीयों से आग्रह किया है कि निशांत को पार्टी में शामिल कराकर उनकी जिम्मेवारी तय की जाए। और पोस्टर में निवेदक जेडीयू के आम कार्यकर्ता रविकांत उर्फ पटेल का नाम है। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी राजनीति में दिलचस्पी बढ़ रही है। लगातार इनके संकेत दे रहे हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं को इसलिए उम्मीद है कि निशांत अब बहुत ही जल्द उनके साथ होंगे और जेडीयू के कार्यकर्ता पोस्टर लगवाकर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। अपराध महंगाई को लेकर बोला जमकर हमला।
जी हां, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में अब सियासी बयानबाजी के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर अब आरोप लगा रही हैं और इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोले हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करके नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। फोटो के साथ तेजस्वी यादव ने लिखा है कि सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, चहुं और भ्रष्टाचार का अंधियारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। अपराध, महंगाई, घुसखोरी समेत कई मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को 20 साल वाली खटारा सरकार बताया है। साथ ही लिखा है कि बिहार की जनता को अपराध, महंगाई, पलायन, घुसखोरी, बेरोजगारी से बचाओ। बिहार में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी, ओलावृष्टि की भी है संभावना, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। जी हां, पटना सहित पूरे बिहार में 21 और 22 मार्च को गरज और तड़क के साथ ही आंधी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 21 मार्च को 26 जिलों में और 22 मार्च को पूरे बिहार में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान जारी है। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने बताया है कि आज रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका में और कल भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल और जहानाबाद जिलों में अलग अलग जगहों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, ओलावृष्टि और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ बारिश की संभावना है। इन दोनों दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इसीलिए लोगों को सावधान रहना होगा। बारिश होने के साथ ही यहां पर आंधी तूफान और वज्रपात भी होने वाली है। 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं अमित शाह। दिल्ली के बाद अब बिहार फतह करने की है तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई है और दिल्ली में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब बीजेपी ने बिहार फतह करने की तैयारी शुरू कर दी है और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब अमित शाह की एंट्री बिहार में होने जा रही है। माना जा रहा है कि वे 29 और 30 मार्च को बिहार दौरे पर रहेंगे और लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद अब अमित शाह का यह दौरा राजग यानी कि एनडीए में एकजुटता के संदेश देने के लिए अहम माना जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान अमित शाह बिहार में भाजपा और सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करके राजनीतिक हालात की समीक्षा करेंगे। बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती, जल्दी करें आवेदन, सरकार ने चुनाव से पहले दिया बड़ा तोहफा। जी हां, अगर आप बिहार में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इच्छुक उम्मीदवार जल्द ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.csb3.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा और आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च से ही शुरू हो गई है, जो कि पूरे 1 महीने यानी 18 अप्रैल तक चलने वाली है और 19,838 पदों पर बहाली आई है, जिसमें से 6,717 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती के लिए भी 397 पद आरक्षित किए गए हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, इसके लिए बस आपको शैक्षणिक योग्यता के तौर पर इंटर पास होना आवश्यक है। उम्मीदवारों का चयन लिखित, फिजिकल परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा और एज लिमिट 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। बिहार के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम हुआ शुरू, जमीन मालिक अब हो जाएंगे मालामाल। जी हां, पटना पूर्णिया 4 लेन एक्सप्रेसवे बिहार के हजारों किसानों के चेहरों पर अब मुस्कान बिखरने वाला है। जी हां, राज्य के इस पहले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अब भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 6 जिलों के 29 प्रखंडों के 250 से अधिक गाँव में टोटल 3,381.2 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की जाएगी। यानी इसके रास्ते में जिसके भी जमीन आएगी सरकार के द्वारा उसको बहुत बड़ी रकम मिलेगी, यानी मालामाल हो जाएंगे। और आपको बता दें कि दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर, मधेपुरा बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों के 15 प्रखंडों को बाढ़ की विभीषिका से काफी हद तक राहत मिलेगी। इन इलाकों में बाढ़ से काफी हद तक बचाव में सहूलियत मिलेगी। अब पटना यूनिवर्सिटी में भी टीचर सेल्फी वाली बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएंगे। स्टूडेंट का अटेंडेंस भी होगा ऑनलाइन।
पटना यूनिवर्सिटी में अब टीचर सेल्फी वाली ऑनलाइन हाजिरी बनाएंगे। जी हां, शिक्षकों और कर्मचारियों की मोबाइल ऐप से अब बायोमेट्रिक सिस्टम आधारित उपस्थिति दर्ज की जाएगी। अब सेल्फी लेकर वो अपना अटेंडेंस बनाएंगे। इसके साथ ही कक्षाओं में छात्र छात्राओं की हाजिरी भी ऑनलाइन ही लगेगी और टैब आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम पर पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की भी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। और बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में पटना विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा है। पटना राजगीर के बाद अब 3 जिलों में खुलेंगे नए चिड़ियाघर। इको टूरिज्म को बढ़ाने का है प्लान। बिहार की राजधानी पटना और राजगीर के अलावा अब 3 और शहरों में नए चिड़ियाघर खोले जाएंगे, जिसमें सासाराम, गया और जमुई जिला शामिल है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि अररिया में भी चिड़ियाघर बन रहा है। पटना राजगीर के बाद अब 3 नए जू खुलने के बाद अब राज्य में चिड़ियाघरों की यानी कि जू की संख्या 6 हो जाएगी। डॉक्टर प्रेम कुमार विधानसभा में सहकारिता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, गन्ना उद्योग और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभागों के बजट भाषण पर बोल रहे थे, तभी उन्होंने ये ऐलान किया। पटना में कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर 1 करोड़ कैश की हुई लूट। जमीन का बयाना देने आए थे 2 प्रॉपर्टी लीडर। जी हां, पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में 2 प्रॉपर्टी लीडर से 1 करोड़ रुपए लूट लिए गए। पीड़ित रुपए गिन रहे थे, तभी अपराधी पिस्टल के साथ अंदर घुस गए और रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों की पहचान अब शुरू कर दी है और बिचौलिए और जमीन विक्रेता की भूमि भी संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि दोनों के बुलावे पर ही अभिषेक और राजू रुपए लेकर आए थे। बताया जाता कि जगनपुरा इलाके में 2 कट्ठा भूखंड का सौदा हुआ था। करीब 1 महीने से सौदेबाजी चल रही थी और इसके बाद 1.5 करोड़ रुपए कट्ठा पर दोनों पक्ष राजी हुए थे। बिचौलिए और जमीन विक्रेता के मोबाइल नंबरों के कॉल रिकॉर्ड भी अब खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के समय का मिलान करके डंप डाटा निकाला जा रहा है। बिहार में 1 करोड़ रुपए की लूट पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, अपराधियों की बहार है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार है। बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। देखिए, 1 सप्ताह पहले आरा में तनिष्क ज्वेलरी शॉप में 10 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी और अभी मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब देखिए राजधानी पटना में लूट की बड़ी वारदात को अपराधियों ने दिन दहाड़े अंजाम दे दिया। पटना के कंकड़बाग इलाके में पुलिस को चुनौती देते हुए बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए लूट लिया और मौके से फरार हो गए। तो देखिए, अब इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पुलिस पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाक के नीचे फिर आज राजधानी पटना में करोड़ों की लूट हो गई। हत्या, लूट, चोरी, रंगदारी, बलात्कार और भ्रष्टाचार ही नीतीश कुमार की एकमात्र उपलब्धि है। एनडीए के बड़बोले अधिकारी नेता चुप हैं क्योंकि सबका हिस्सा फिक्स है। अपराधी सचेत हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत हैं और अपराधियों की बहार है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार है। कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक ने अब बढ़ाई लालू यादव की चिंता। लालू तेजस्वी की बढ़ेगी टेंशन। कांग्रेस ने बदला रुख। आरजेडी से अब बराबरी की हैसियत में होगी बात। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अब कांग्रेस ने अपनी सियासी चाल तेज कर दी है। दलित चेहरे राजेश राम को अब प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने न सिर्फ एनडीए बल्कि अपने सहयोगी आरजेडी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी है। ये फैसला इंडिया गठबंधन में नई हलचल का कारण बन रहा है, खास करके लालू यादव की आरजेडी के लिए जो दलित वोटों पर मजबूत पकड़ रखती है। आपको बता दें कि राजेश राम औरंगाबाद के कटुंबा से विधायक हैं और कांग्रेस से पुराना ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता भी कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं और बीते 3 विधानसभा चुनावों में बक्सर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद और गया का इलाका एनडीए के लिए चुनौती रहा है। और 2020 में इन 49 सीटों में से 41 पर तो महागठबंधन ने कब्जा जमाया था, जिसमें कटुंबा और राजपुर जैसी आरक्षित सीटों पर कांग्रेस की जीत हासिल थी। और अब राजेश राम के जरिए कांग्रेस इस इलाके में अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की विदाई और राजेश कुमार की नियुक्ति का सीधा संदेश अब ये जा रहा है कि पार्टी अब आरजेडी के साथ बराबरी की हैसियत में बात करेगी। और नई प्रभारी अल्लावरू ने 2 मार्च को पटना में घोषणा की थी कि कांग्रेस किसी की बी टीम नहीं है, पार्टी जनता की ए टीम बनकर चुनाव लड़ेगी।
तो ऐसे में अब आरजेडी के लिए भी टेंशन की बात हो गई है और एनडीए के लिए भी टेंशन की बात है। एनडीए ने भी माथा पकड़ लिया है। बिहार में मिली अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाने वाली 4 आंखों वाली रहस्यमयी मछली, जाल में फंसी तो चौंक गए लोग। बिहार के मोतिहारी में 4 आंखों वाली मछली मिली है। जिले के अरुणा नदी में जब स्थानीय युवक मछली मार रहे थे तब यह जाल में फंस गई और विचित्र मछली मिलने से अब लोगों में हड़कंप मच गया है। इस 4 आंखों वाली मछली को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ भी जुट गई। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित झरोखर थाना क्षेत्र के पिठुआ गांव से होकर बहने वाली अरुणा नदी में स्थानीय युवक मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 5 विचित्र मछलियों को पकड़ा और यह मछली मकर साउथ कैटफिश है। जल संसाधन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई, दर्ज होगा मुकदमा। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने अब विभागीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय ले लिया है। विभाग के प्रधान सचिव ने अब सभी मुख्य अभियंताओं को अब पत्र भेजकर निर्देश दे दिया है कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। और इसके साथ ही उन्होंने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को और पुलिस अधीक्षकों को भी पत्र लिखकर कहा है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर शीघ्र कानूनी कार्रवाई की जाए। बिहार में बेतिया के शिक्षकों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। 461 शिक्षकों ने नहीं बनाया ऑनलाइन अटेंडेंस, अब देना होगा स्पष्टीकरण। जी हां, बिहार में बेतिया में शिक्षा विभाग की लाख कड़ाई के बाद भी विद्यालय के शिक्षक अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। विद्यालय से भागने का शिक्षक हमेशा नया नया बहाना खोज रहे हैं और ताजा मामला अब पश्चिमी चंपारण जिले का है, जहां जिला के शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पश्चिमी चंपारण जिले के 461 शिक्षकों ने ई शिक्षा कोष के माध्यम से अटेंडेंस नहीं बनाया, जिसे लेकर अब जिला शिक्षा पदाधिकारी मनीष सिंह ने उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा है कि जवाब नहीं देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।